दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ईवी के जो रनिंग कॉस्ट के बारे में बताया था, जिसमें थोड़े से पैसों की जो बचत होती है उसके बारे में मैंने बताया था। और मेरी ईवी कैसे फ्री हो गई है, यानी कि आज की डेट तक जितने ईएमआई मैंने पे किए हैं वो सारे एक तरह से पेट्रोल या डीजल पे ना खर्च करते हुए और मेंटेनेंस में ना खर्च करते हुए बच गए हैं। और उसके बावजूद मैं एक नई बैटरी ले सकता हूँ। इतने पैसे मोटे मोटे बच चुके हैं आज की डेट में, इवन सब्सिडी को मिला के। तो कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने दो चीज़ें पूछी थी या कमेंट किया था कि इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू आपने कंपेयर नहीं किया आइस व्हीकल से। दूसरा, इसका इंश्योरेंस भी कैलकुलेट नहीं किया, जो कि महंगा पड़ता है। तो आज मैं आपको पीपीटी के अंदर, ताकि इजीली समझ आए, समझाता हूँ कि मेरा क्या कैलकुलेशन है, और आप भी बताइएगा कि कुछ और मैंने मिस किया हो तो। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑब्वियसली गाड़ी के शोरूम से निकलते ही प्राइस कम होने लगती है, चाहे वो आइस व्हीकल हो चाहे ईवी हो। ईवी में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस का गाड़ी शोरूम से निकलते ही डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि अभी लोग ईवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नहीं जानते हैं और थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। दूसरी चीज़, रेंज वगैरह का जो प्रॉब्लम आता है, लोग उससे भी दूर रहते। ईवी इलेक्ट्रॉनिक है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर, मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक से ही चलती है, तो लोगों के मन में डाउट रहता है कि कोई बेच रहा है तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। चौथी चीज़ जो है कि बैटरी सबसे महंगा पार्ट है। अगर उसका डिग्रेडेशन हो गया या उसमें डैमेज हो गया तो 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए की नई बैटरी आती है। तो इन सब वजहों से, और अभी बहुत ज़्यादा ईवी सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो ये सब चीज़ों की वजह से। हाँ, एक चीज़ और है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है बैटरी के मामले में, एडास वगैरह फीचर के मामले में। उसके अलावा गाड़ी में स्क्रीन या जो भी इंटीरियर, तो जो बहुत महंगी गाड़ियों में फीचर्स आते थे, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये सब 4 व्हील ड्राइव, तो ये सब चीज़ें समय के साथ बहुत जल्दी जल्दी ईवी में अपग्रेड हो रही हैं। तो इन सब को देखते हुए नई जो ईवी है उसमें ज़्यादा फीचर को देखते हुए पुरानी ईवीज़ का प्राइस थोड़ा सा डाउन तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी तो ये है कि जब तक आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छे से आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब भी गाड़ी बेचें, 1 साल 2 साल 3 साल, तो जितना भी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा हो रहा है आइस व्हीकल की तुलना में, उतना तो आप व्हीकल पे मेंटेनेंस और फ्यूल के कॉस्ट में बचा चुकेंगे। तो हाँ, ऑब्वियसली आपको आइस व्हीकल जितना रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका मार्केट अभी मैच्योर हो चुका है। आइस व्हीकल में माइंडसेट बना है कि कैसा बिहेव करेगी, कैसा रहेगा, पुराने गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और आइस व्हीकल में ये है कि पुरानी हो जाए या थोड़ा सा धुआं ज़्यादा छोड़े या कुछ भी हो, लेकिन चलती ज़रूर है। ईवी में क्या ऐसा है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने से सीधा है, या तो ये गारंटी नहीं है कि वो कैसे भी करके चलेगी ही, तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि सॉफ्टवेयर और मोटर और बैटरी काफ़ी, क्या बोला जाए, टेक वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये सब जो रीज़न है वो इसके डेप्रिसिएशन वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब जल्दी डेप्रिशिएट होती है ईवीज़, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप समय के साथ जो पैसे बचा रहे हैं उससे ये जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा हुआ है वो फुलफ़िल हो जाएगा। हाँ, ईवी उनके लिए कभी नहीं हो सकती जो आज कोई गाड़ी लेते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद दूसरी ले लेते हैं, तीसरी, तो वैसा बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास तो कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी गाड़ी की वैल्यू वैसे नहीं मिल पाएगी और नुकसान ही होता है। तो चलिए पीपीटी में देखते हैं क्या मैंने, मतलब मेरे थॉट प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। इन ईवी बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल में। तो यहाँ पे मैं ईवी की वारंटी जो जनरल चल रहा है 1,60,000 किलोमीटर, कम से कम इतना तो मिलता ही है, वहाँ से बात कर रहा हूँ। अनलिमिटेड किलोमीटर का तो सीन अलग है, तो इससे तो बेटर ही होगा उसमें। वारंटी अगर आपको 1,60,000 किलोमीटर की मिल जाती है, तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि 8 रुपये किलोमीटर के हिसाब से आप बचत कर पाते हैं ईवी में, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस के मामले में। और फ्यूचर में अगर आप ये 1,60,000 किलोमीटर 4-5 साल में चलाते हैं या 8 साल में, जो कि वारंटी 8 साल की है, तो फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा ही, ऑयल यानी मेंटेनेंस वगैरह का प्राइस भी बढ़ेगा ही। तो 8 से तो ज़्यादा ही होगा बचत आगे जाके। तो देख लेते हैं, 12,80,000 आपके पेट्रोल गाड़ी ना चलाने से बचेंगे, आइस व्हीकल या डीजल व्हीकल ना चलाने से बचेंगे। बाद में अगर आपकी बैटरी इतना चलाने के बाद वारंटी चली आती है तो उसका रेंज ही कम होगा। ऐसा नहीं कि एकदम
बंद हो जाए। तो लो रेंज रहेगा तो आप उसको सिटी कार की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतनी 8-8 साल पुरानी गाड़ी चलाने में आदमी बोर भी हो जाते हैं काफ़ी लोग, और कुछ लोग तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। तो जो बहुत जल्दी चेंज करते हैं उसके लिए तो ईवी है ही नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पैसा मोटा होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे लो रेंज होने से अगर बैटरी का डिग्रेडेशन होता है तो लो रेंज में आप सिटी यूज़ करिए। जैसे मेरी गाड़ी की अभी रेंज है 300 के आसपास, 280-300। अगर 200 उसका रेंज हो जाता है तो मैं सिटी में चला सकता हूँ, 100 भी हो जाएगा तो मैं सिटी में चला सकता हूँ, एकदम से ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक सीन है। 1,60,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, वारंटी ख़त्म हो गई है, 8 साल हो गया है, तो ये कर सकते हैं सिटी यूज़ करने के लिए। अगर आप चाहें तो वारंटी ख़त्म होने के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। 8 से 9 लाख की आएगी बैटरी, जो आज का रेट है। आगे जाके लिथियम वगैरह आयन और टेक्नोलॉजी सस्ती होगी तो ये सस्ती भी हो सकती है, लेकिन आज के रेट में 8 से 9 लाख की है बैटरी, उसमें 1,60,000 किलोमीटर की और वारंटी मिल जाएगी आपको, मतलब 3,20,000 तक के आप किलोमीटर तक की वारंटी चल जाएगी। तो ईवी में पुराने होने वाला पार्ट बेसिकली बैटरी ही है जो सबसे जल्दी ये हो सकता है डिग्रेड, तो वो बदल देंगे। 8 से 9 लाख में आपकी गाड़ी ऑलमोस्ट नई जैसी हो जाएगी। ठीक है, कार का पार्ट जो है कंपनी गवर्नमेंट बोलती है कि मॉडल चेंज होने के बाद या बंद होने के बाद 13 साल तक तो आपको लगभग देना ही है बैटरी मतलब पार्ट्स। तो बैटरी आपको मिलने में प्रॉब्लम 13 साल तक तो नहीं जाने वाली है। तो 8 साल की वारंटी है, 8 साल के आसपास या 9-10 साल या 13 साल तक भी आप दूसरी बैटरी लेंगे तो आप कंपनी को बेचना ही पड़ेगा। उस समय ये नहीं बोल सकते कि उस मॉडल का बैटरी बंद हो गया। ठीक है, तो 13 साल यानी 8-8 16 साल आपका फिक्स है कि इतना तो होगा ही। प्लस यहाँ पे 15 साल की लाइफ होती है जनरली गाड़ियों की। री रजिस्ट्रेशन तो आइस व्हीकल में फ्यूचर में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी वगैरह इसीलिए लाई गई है, और दिल्ली वगैरह में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है अभी से। तो फ्यूचर में आप उम्मीद करेंगे कि आइस व्हीकल का 15 साल के बाद भी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो जैसा सीन चल रहा है। लेकिन ईवी नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल है तो इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 15 साल भी चल गई 2 बैटरी बदल के, तो आप ये कर सकते हैं कि री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो पर्सन 1,60,000 किलोमीटर 8 साल में नहीं चला पा रहा है तो वो अपना धीरे धीरे चलाते रहे। 8 साल तक वारंटी रहेगी, उसके बाद भी एकदम से तो डिग्रेड नहीं होगी इस केस में भी। तो 8 साल तो आपकी गाड़ी उस केस में कवर्ड है। अगर आप 1,60,000 किलोमीटर 8 साल में चलाते हैं, तो बहुत कम चलाते हैं तो भी आपकी बैटरी बेटर रहेगी। ऑब्वियसली आप कम यूज़ कर रहे हैं तो शायद बैटरी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तब ना पड़े। जिनका हाई रनिंग है वो मान लो 2 बैटरी बदल चुके हैं, 15 साल हो चुका है, 3,20,000 किलोमीटर चला लिया है, तो 3,20,000 किलोमीटर चलाते तक 25,60,000 रुपये बच चुके होंगे मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट के। ठीक है, अब इसमें आप नई बैटरी का प्राइस भी 9 लाख माइनस कर दो, फिर भी आप 16 लाख रुपए प्लस में ही चलेंगे आइस व्हीकल की तुलना में। यहाँ पर 15 साल 16 साल 2 बैटरी के साथ 3,20,000 किलोमीटर चल जाए अगर गाड़ी, तो इससे ज़्यादा और क्या ही चलेगा। तो ये यहाँ तक की मेरा समझ है, मेरी कैलकुलेशन इस तरीके से है। कहीं पे अगर आपका अलग टाइप का थॉट प्रोसेस है तो बताएंगे ज़रूर कमेंट में। आगे चलते हैं। आइस व्हीकल का क्या होता है, 15 साल की लाइफ है, 1,60,000 किलोमीटर का ही हम कंपेयर करें तो इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा इसमें, 12,80,000 रुपए। इंजन मूविंग पार्ट्स हैं उसके अंदर, और पूरा इंजन चेंज करना कॉस्टली भी है मोटर के कंपैरिजन में। तो पूरा इंजन चेंज तो कोई करता नहीं है, मूविंग पार्ट्स है, तो धीरे धीरे इसका मेंटेनेंस ओल्ड होते होते जाते बढ़ता जाता है। तो 8 साल आते आते तो स्विफ्ट को भी मेरे ख्याल से 40,000 रुपये मैंने खर्च किए थे उसमें, डिफरेंट पार्ट्स और वगैरह के, 80,000 किलोमीटर में ही। तो ये है, जितना पुराना इंजन होगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ेगा, तो ये जो 8 रुपये है ये बढ़ भी सकता है। और दूसरा 15 साल बाद इसको स्क्रैप में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं। तो ये आइस व्हीकल का डेप्रिसिएशन है, और ये है आपका ईवी का डेप्रिसिएशन। हाँ, अब इसमें डेप्रिसिएशन की बात करें कि मान लो किसी को ईवी को बीच में ही बेचना है, 2-3 साल में 50,000 किलोमीटर चला के बेचना चाह रहा है, तो 50,000 में ही आप 4 लाख रुपए बचा चुके होंगे। तो अगर आपको 3 साल में 8-10 लाख रुपए भी कम में बेचना पड़े, क्योंकि बैटरी का यही कॉस्ट है, तो पुरानी बैटरी होने से, लाइफ कम होने से लोग यही बोलेंगे कि भाई बैटरी का प्राइस जो है वो माइनस करिए। इस तरीके से मतलब आइस व्हीकल बेचने से जितने भी कम पैसे मिल रहे हैं उतना का आप तो चला के पेट्रोल बचा ही चुके होंगे और मेंटेनेंस का पैसा बचा ही चुके होंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा ईवी में। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाने के लिए लिए हैं और चलाते हैं
तो आपके पैसे इस तरीके से 8 रुपये पर किलोमीटर से बच चुके होंगे। तो आप वो डेप्रिसिएशन की चिंता ना करें, और गाड़ी को लंबा रखना हमेशा अच्छा ही होता है पैसों के मामले में। तो ये है इंश्योरेंस का। कई भाई लोग बोल रहे थे कि ईवी का इंश्योरेंस महंगा आता है, तो उसका भी आपने कैलकुलेशन नहीं किया। तो मैंने रिसर्च किया और पता चला ये कि ईवी के जो इंश्योरेंस में IRDAI सब्सिडी देती है प्रीमियम में, और इसमें इंजन वगैरह का रिस्क कम रहता है, थेफ्ट का चांस कम रहता है पेट्रोल डीजल व्हीकल की तुलना में। तो सेम प्राइस की अगर गाड़ी है तो उसमें आपको कम प्राइस पड़ेगा ईवी के अंदर। तो ये चीज़ इंश्योरेंस में भी ईवी लेने में ही फ़ायदा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल में IRDAI 15% डिस्काउंट देता है, ऐसा कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आगे जाके। हाँ, क्यों सस्ता पड़ता है? IRDAI डिस्काउंट देता है क्योंकि मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, ट्रांसमिशन कम होता है, गियर बॉक्स वगैरह का क्लेम कम आता है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉफ्टवेयर, बैटरी या फिर मोटर की होगी, जो कि कमी देखने के लिए मिलता है। और ऐसा देखा गया इसमें फायर एंड थेफ्ट का रिस्क कम होता है, क्योंकि कोई ईवी चुराएगा तो कहाँ रुक जाएगा उसको पता भी नहीं रहेगा ना। अनलिमिटेड किलोमीटर एक साथ नहीं जा सकता, तो एक तरह से चोरी के मामले में भी ईवी सेफ है। ज़्यादा कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी रहते हैं ईवी में, तो वो चीज़ फ़ायदा पहुंचा सकती है थेफ्ट के मामले में। और ईवी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा सा इसमें छूट दी जा रही। तो ये है डेप्रिसिएशन के बारे में, उम्मीद है समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन से पहले मैंने ये बता दिया कि लॉन्ग टर्म में अगर बैटरी ही बदलना पड़े तो भी आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि आप उतनी गाड़ी चला चुके होंगे और आपकी गाड़ी बैटरी बदलते ही नई जैसी हो जाएगी। तो काफ़ी लंबा समय चला सकते हैं मेरे हिसाब से। आपके क्या थॉट्स हैं ज़रूर इसमें कमेंट्स में बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ थॉट प्रोवोक हुए होंगे आपके भी। कमेंट में ज़रूर हमें भी बताएं, बाकी लोगों को जो देखने वाले हैं, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा इनपुट है तो ज़रूर दें, क्योंकि बातों से ही तो बातें बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।